एक मौलवी था, सुन्नियों का बड़ा बड़ा मुनाजरा करता था, देवबंदियों से मुनाजरा करता था, बहुत बड़ा। पहले तो जलसे भी अच्छे होते थे, 50-50 हजार लोग आते थे, 1-1 लाख लोग जलसे में आते थे, 5-5 दिन का जलसा होता था। उस वक्त भी नात होती थी, अजमल बेकल आए, 5 अशार नात के पढ़े, उसके बाद 3-3 घंटे का खिताब होता था। मुजफ्फर मियाँ खिताब करते थे, अल्लामा अरशद अली रहमा खिताब करते थे, नज़ामी साहब खिताब करते थे, अबुल वफा फसीह गाजीपुरी खिताब करते थे। उस वक्त ये सब सारे लोग बड़े बड़े खतीब थे, 3-3 घंटे 2.5 घंटे पानी की तरह खिताब करते थे। उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि झारखंड आज पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में सुन्नियों का 2 ही स्टेट जबरदस्त माना जाता है पूरे भारत में। एक बिहार है, लेकिन बिहार में वहां 60-50 का मसला है। अगर 50% सुन्नी है तो 60% वहाबी देवबंदी है, अगर 60% सुन्नी है तो 50% वहाबी देवबंदी है। उत्तर प्रदेश में जहां बरेली शरीफ है, और उसी उत्तर प्रदेश में जहां नदवा भी है, और उसी उत्तर प्रदेश में जहां सहारनपुर भी था, अब पता नहीं अब वो शायद उत्तराखंड में चला गया क्या, यहाँ तो यूपी ही बोला जाता है। यूपी में सहारनपुर भी है, देवबंद भी है और नदवा भी है। उसी यूपी में बरेली शरीफ भी है, उसी यूपी में साहब वारिस पाक का भी मजार है, उसी उत्तर प्रदेश में कचोचा शरीफ भी उसी उत्तर प्रदेश में है। मगर उत्तर प्रदेश में अगर सुन्नी बरेलवी का एवरेज निकाला जाए तो मुमकिन है कि 60% देवबंदी हो जाए और 50% सुन्नी निकल जाए। जहां मरकज है, जहां मरकजियत है, जहां का डंका बजता है, उस स्टेट में भी ये क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी हिंदुस्तान के 2 स्टेट में है। न महाराष्ट्र में है, न राजस्थान में न है, न बिहार में, न यूपी में, न उड़ीसा में, न बंगाल में। या 2 स्टेट में मेजॉरिटी, जहां 60-80-90% आला हजरत का फॉलोवर सुन्नी बरेलवी है, वह 2 स्टेट में एक नाम छत्तीसगढ़ का आता है और दूसरा नाम आज झारखंड का आता है। नाम सुन के तो खड़ा हो जाओ, नाम सुन के तो खड़ा हो जाए। क्या या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे इसी झारखंड में होते हैं, सबसे ज्यादा जलसे इसी झारखंड में होते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जिस इलाके के नात खानों की नुमाइंदगी है वो झारखंड कहलाता है, और उस झारखंड में मधुपुर और गिरिडीह का इलाका कहलाता है। इसी इलाके के शायर बरेली के मंच पे चमकते हैं, बंबई के मंच पे नाथखानी के हीरो बनते हैं। वह इसी गिरिडीह के, इसी मधुपुर के, मधुपुर पुराना गिरिडीह है, यह कदीम इलाका। जैसे पूर्णिया से निकला किशनगंज, पूर्णिया से निकला अररिया, पूर्णिया से निकला कटिहार, पूर्णिया से निकला दूसरा डिस्ट्रिक्ट, उस कदीम पूर्णिया अगर बोला जाए, यह 4-5 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। तो कदीम गिरिडीह में यह डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होता है, जो इसकी तहजीब, इसका कल्चर एक जैसा होता है। अगर हबीबुल्लाह फैजी है तो इसी इलाके का है, और साहब दूसरे जितने बड़े बड़े नातखा हैं वह सब इसी इलाके के हैं। अगर तुम नमाजी बन गए और तकरीर ज्यादा सुनने लगे, तेरी मस्जिदें आबाद हो गई, तो याद रख जिस तरह तेरा अकीदा मुस्तहकम है और अमल भी अगर मुस्तहकम हो गया तो लोग यही चर्चा करेंगे। शायर देखना हो तो झारखंड जाओ, जलसा देखना हो झारखंड जाओ, अगर सुन्नियत देखनी है झारखंड जाओ, और अगर मस्जिदों की आबादी देखनी है तो झारखंड चले जाओ। इस कदर नमाज़ें पढ़ के बता दे, इस कदर नमाज़ें पढ़ के बता दे, नमाज पढ़ के बता दे कि मैं जुलूस भी निकालता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं जुलूस मैं फातिहा भी दिलाता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ। वरना ये मुझ पर इल्जाम लगाता है, इसको सिर्फ गौ से पाक का बकरा चाहिए, इसको रोजे से मतलब नहीं, इसको सिर्फ बारह का जुलूस चाहिए, इसको नमाज से कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ करके जुलूस निकालना यह नफल नेकी है, नफल नेकी काम नहीं आएगी। वो इस तरह की बातें मुझ पर इल्जाम लगाता और
निजाम में दम भी है, ये बात सही भी है। हम लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस में सारे लोग शरीक हो गए, नया कपड़ा पहना, नक्शे नालेन पेशानी पे लगाया, अमामा बांधा, टोपी लगाया, साहब नया कपड़ा पहना। पहले तो ईद मिलादुन नबी में कोई नया कपड़ा नहीं पहनता था। पहले तो सारे लोग ईद कब मिलादुन नबी का त्यौहार आया कब गया गांव सुन्नियों को पता नहीं चलता था। यह तो एहसान इन आलिमों का है जो बोल बोल कर ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी कह करके पहले ये लोग जो खुद जुलूस में निकले, अपने मदरसों को बच्चों को लेकर निकला, पब्लिक मजाक उड़ाती थी क्या 50 बच्चे को लेकर निकले हैं, लोगों के सामने अच्छा लगता है क्या आपको? मगर ये सब की बात सुनते रहे, मजनू बनकर काम करते रहे। 50 साल के अंदर वो दिन आया कि जो मजाक उड़ाता था वही सबसे आगे रहता है और वही सबसे पहले सोशल मीडिया में फोटो खिंचवाता है और फोटो शेयर करता है और बोलता है इतने सारे लोग मेरे पीछे हैं, मैं अगले साल असेंबली के इलेक्शन में उठने वाला हूं, इतने सारे लोग मेरे पीछे, जबकि कोई उनके पीछे नहीं है। वो अपने मन से आगे चला गया है, अपने मन से फोटो खिंचवा रहा है, अपने मन से मीडिया वाले को बुलाया है, जबकि कोई उसकी बात नहीं मानता है। मगर अब कौन उसको मना करे, कौन बोले उसको कि भागो यहां से, तुम पहले मजाक उड़ाता था और अभी बोलता है कि सारे लोग हमारे साथ में, पार्टी वाले को दिखलाता है तुम फोटो खिंचवा के हमको टिकट दीजिए कांग्रेस पार्टी से, इतने सारे लोग हमारे मानने वाले हैं। चाहे मकसद जो भी हो, मगर कल मजाक उड़ाने वाला आज 25 लाख की कार खरीद कर जुलूस के आगे आगे चल रहा है, जुलूस में निकल रहा है। पहले मजाक उड़ाने वाला और आज पूरे हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहर देहात हर कस्बात में जुलूस निकलते हैं। मालूम है एक तरफ नजवा वाले ने इसको दबाना चाहा, सहारनपुर वाले ने दबाना चाहा, अलीगढ़ के मॉडर्न पढ़े लिखे लोगों ने दबाना चाहा और बहुत सारे लोगों ने हासिदीन ने दबाना चाहा। मगर मेरा शेर अहमद रजा खान 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा ने ईद मिलादुन नबी का नारा 100 साल पहले दिया था, मगर लोगों ने 12 वफात कहना शुरू किया, मगर 12 वफात का कल्चर आज दब गया। ईद मिलादुन नबी का कल्चर आज सामने है। रमेश बोलता है स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश कहता है कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। विलियम बोलता है बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। पहले सुन्नी 12 वफात कहता था, आज रमेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है, उमेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है, राकेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट ईद मिलादुन नबी बोल रहा है, हिंदुस्तान के मोदी जी ईद मिलादुन नबी बोल रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि रजा की तहरीक को लोगों ने कमजोर करना चाहा, वह इसके रिसालत की तहरीक थी, सारी तहरीकें कमजोर हो गई। इसके रिसालत की तहरीक का जादू सबके सर चढ़ के बोलने लगा। अब कयामत तक जब तक हिंदुस्तान में रजिस्टर में ईद मिलादुन नबी लिखा जाएगा, बैंक में, कचहरी में, स्कूल में, हर दफ्तर में, ये एहसान इमाम अहमद रजा बरेलवी का माना। मरहबा मरहबा मरहबा। जब इतना बड़ा एहसान, बस सुने आप तकरीर, मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ कहना चाहता हूं। 3 पॉइंट को आप गिरह बांध के आप रखें। बातें तो बेशुमार बातें इशारे इशारे में आ जाती हैं, लेकिन ओपनली खुल्लम खुल्ला 3 पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूं। तीनों को सुन करके आप जाएं और गिरह बांध लें। तकरीर वही है जो आदमी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश करे। वो गौर करे कि सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की और अपनी जिंदगी में नाफिज करने की चीज है। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की आमद जिस खानदान, जिस खित्ते और जिस इलाके में हुई है, उसकी दबंगता और उसकी मजबूती पे एक पॉइंट सिर्फ आपको मैं दूंगा कि किस तरह से नेचुरल सिस्टम के तहत सरकार दो जहां के लिए वो सारा कुछ इंतजाम किया गया कि हुजूर मेरे अल्लाह के महबूब मक्का में पैदा हो, खानदाने इस्माइल में पैदा हो और सबसे अफजल तरीन दुनिया के नफीस तरीन खित्ते में पैदा हो। किस तरह अल्लाह ने 5000 साल से ऐसी तैयारी की, हुजूर के लिए माहौल बनाया, मक्का शहर को आबाद किया
उनके खानदान को सबसे ज्यादा फैयाज, सखी, दबंग, मजबूत, बहादुर, दिलेर और सखी मर्द और औरत अल्लाह ने अता किए। फिर आखिर में इस साइंटिफिक चमत्कार इल्म फन के शबाब के जमाने में अल्लाह ने अपने महबूब ज़ी वक़ार को दुनिया में भेजा, ताकि अब हुजूर के बाद कोई नहीं आएगा। आखिरी नबी बन के मुस्तफा आ गए, अब इनके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा। अब तक जो हालात थे दुनिया के, वो हालात यही थे कि जो नबी पैदा हुए एक मखसूस इलाके के लिए पैदा हुए, उसी में जिंदगी भर आपने तबलीग फरमाई। लेकिन चंद लोगों ने कलमा पढ़ा, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, उनके मानने वाले भी जो 10-5 थे वो भी खत्म हो गए। फिर दूसरे नबी आ गए, दूसरा दौर आया, दूसरा सहीफा आया, दूसरी किताब आई, दूसरा नजरिए हयात आया। वो अब पैगंबर चले गए। पहले होता था कि अपनी कौम से नाराज होकर, मायूस होकर लोग खाने काबा आ जाते थे, खाने काबा ही में इबादत करते और फिर वहीं इंतकाल करके उनकी कब्र बन जाती। कहते हैं जो मताफे काबा है, यानी जिसमें तवाफ किया जाता है, उसमें कई हजार अंबिया कराम के मज़ारात और कब्रें हैं। क्योंकि पहले यही था कि यहाँ झारखंड में आ गए, यहाँ लोगों को समझाया, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने समझाने वाले पैगंबर का मजाक उड़ाया, उनकी तौहीन की, उनको अपमानित प्रताड़ित किया, उनको अपने शहर से बाहर निकाल दिया। ये कौन है जो बोलता है अल्लाह को एक मानो, मुझको रसूल मानो, मुझको नेक मानो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे चलो, हम लोग जैसे चाहेंगे जिएंगे, ये कौन समझाने वाला आता है। यानी लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि पैगंबर मायूस होकर उस इलाके को छोड़ के चले जाते थे। अल्लाह का अजाब आता था, सारी बस्ती तबाह हो जाती थी, कोई सैलाब में बह जाती थी बस्ती, कोई जमीन में धंस जाती थी, जहाँ कहीं के लोग बंदर बन जाते थे, कहीं के लोग आंधी तूफान के अजाब से मर जाते थे। यही होता था। तो फिर ये दुनिया वाले कैसे देखेंगे इस्लामिक जुडिशरी कैसे होती है, इस्लामिक सल्तनत कैसे कायम होती है, इस्लामी सल्तनत में शेर और बकरी एक घाट पे कैसे पानी पीता है, कैसे मजलूमों को उसका हक मिलता है, कैसे सालिमों का टेना तोड़ा जाता है, कैसे अमन चैन सुकून का राज कायम होता है। मस्जिदों में इस्लाम, कचहरी में इस्लाम, कोर्ट में इस्लाम, मैदान जंग में इस्लाम, अमीर की हवेली से लेकर गरीब की झोपड़ी तक इस्लाम, कचहरी इस्लाम की, तालीमी दरसगाहें इस्लाम की, हर तरफ इस्लामी दबदबा, हुकूमत इस्लामी हो। आखिर वो दौर दुनिया कब देखेगी? अब तक तो नबी पैदा हुए, अल्लाह को अल्लाह एक है वो कहा, तौहीद का पैगाम देते रहे, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इनकार किया। यही हाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, 1,24,000 नबियों में 5 उलुल अज़्म रसूल आए, जिनका चर्चा कुरान में बार बार आया है। सबसे ज्यादा चर्चा कुरान शरीफ में अगर किसी साबिका पैगंबरों में से किसी का आया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आया। सूरह बकरा से लेकर के 30वें पारे तक हर जगह जनाब मूसा का नाम आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन जैसे काफिर के साथ वाबस्ता है। इसीलिए बार बार याद दिलाया जाता है कि 400 साल जिन्हें हुकूमत की, उसका अंजाम क्या हुआ। जो मर्दों को ज़बह करता था यह सोचकर, क्योंकि नुजूमी ने कहा था कि अगर तुमने मर्दों को ज़बह नहीं किया तो एक मर्द पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को, सत्ते को मिट्टी में मिला देगा। अब मेरी सल्तनत खतरे में न पड़े, उसके लिए फिरौन मर्दों को ज़बह करता था। न कोई मर्द बचेगा, न वो मेरी हुकूमत के लिए खतरा होगा। यही जो तानाशाह होता है, जिसके बेलगाम होता है, वो जो चाहता है कानून नाफिज करता है। तानाशाह चाहे कोई मुखालफत कर रहा हो, लिखा आदमी हो, उसकी बात को सुने, गौर करे, उसकी बात में दम है नहीं। तानाशाह किसी की बात नहीं सुनता है। तानाशाह का अपना मजाज होता है, तानाशाह का अपना ख्याल होता है। कौन क्या करेगा, फौज मेरी है, हुकूमत मेरी है, लोग मेरे हैं। ये मुट्ठी पर चंद लोग हैं जो मुझे समझाते हैं इसकी क्या औकात है, जो गरीब हैं, जो साहब गिरे दबे कुचले हैं, ये मुझको समझाते नहीं। तानाशाह बोलता कोर्ट मेरे कब्जे में है, कोई जज अगर मेरी बात नहीं मानेगा उसको लालच देंगे, फेंकेंगे, तुमको बना देंगे MP, तुम जो फैसला मैं चाहता हूं वह करो। वो भी भेड़िया दरिंदा की तरह, वो काजी अदालत की कुर्सी पर बैठने वाला जज, वो भी चंद सिक्के के लालच में आकर के हुकूमत वक्त की हिमायत में फैसला देता है। आदमी का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, वरना ये अदालत की कुर्सी है, न किसी हाकिम को खातिर में लाती है कुर्सी, न किसी फौज को खातिर में लाती है। इस कुर्सी का मतलब ही है कि तुम बिंदास रहना, किसी के दबाव में नहीं रहना, तटस्थ रहना। अगर रियाया जुल्म करे, तेरे पास आए रियाया तो तू सही रास्ता दिखलाना। अगर हाकिम जुल्म करे और तेरे पास रियाया केस लेके आए तो तू हाकिम के खिलाफ फैसला सुनाना।
इसलिए गैर जानीदार कुर्सी होती है, लेकिन जब लालच पैदा हो जाए, जब आदमी घटिया किस्म का हो जाए, तो वो भी कुर्सी का लालच में आकर के सदाकत और सच्चाई और हकीकत पर पर्दा डालकर वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसला सुनाता है। अगर यह तमाशा कोई देखना चाहता हो तो आज तमाशा देख ले, दुनिया में किस किस तरह के लोग पैदा होते हैं और किस तरह हाकिम उनके जरिया फैसला करवाता है। यही तानाशाह फिरौन था, फिरौन की तानाशाही थी। एक नजूमी ने कहा कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बचा देगा, तेरी सल्तनत को खतरे में डाल देगा। वह तानाशाह क्या किया, हर लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी के घर में लड़का पैदा हो ज़बह कर देना। बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करना, लड़की पैदा हो तो छोड़ दिया, लड़का पैदा हो तो ज़बह कर। कितना बड़ा अत्याचार था, कितना बड़ा जुल्म था। ऐसा नहीं कि जो अत्याचार करता है फौरी जमीन में धंस जाता है, जो आज जुल्म करता है फौरी जमीन में धंस जाता है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया बनाई है, दुनिया की तामीर अल्लाह ने की है, अल्लाह को मालूम है कैसे दुनिया चलेगी। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि यह नबी को गाली दिया है, आज ही उसके मुंह में लकवा मार दे, यह नबी को गाली दिया है, आज ही जमीन में धंस जाए, वो हमारी मस्जिद को तोड़ करके वो साहब झूठे माबूदा ने बातिल की इबादत गाह बनाया है, वह जमीन में धंस जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। ये अल्लाह की दुनिया है, सारा काम फिक्सेड है। कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, वह फिक्सेड है, मुतअय्यन है। किनको कितनी रोजी मिलेगी यह फिक्सेड है। कौन कितनी रोजी खाएगा दुनिया में ये मुतअय्यन है। इसे वक्त भी मुतअय्यन है, मौत भी मुतअय्यन है, जिंदगी भी मुतअय्यन है, रोजी भी मुतअय्यन है। तो मौत से डरना नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा कोई ना आपको बचा पाएगा ना कोई मुझको बचा पाएगा। इसलिए इस बात के लिए हमेशा मुतमईन रहे, मौत से डरे मत। क्या अगर बीमार पड़ गए तो मर जाऊंगा, नहीं नहीं, हाँ बीमार रहेंगे तो 10 साल बीमार रह सकते हैं और बात है, लेकिन मौत उसी वक्त आएगी जब वह वक्त मौत आएगा, जो मुकर्ररा वक्त आएगा। चूंकि अल्लाह का पैगाम है फैज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा भी ना आगे होगा ना पीछे होगा। अभी तो 1:04 हुए हैं, अभी 2 बजे मैं तकरीर खत्म करूंगा। उस 2 बजे के बाद साहब नाथखानी होगी, उसके बाद हमारे गुलाम सबर भाई हमारे पढ़ेंगे नात, फिर उसके बाद हमारे खतीब गुलाम रब्बानी साहब वो आएंगे और फिर 4 बजे तक आपको बैठना है। क्या बैठेंगे आप? बैठेंगे आप? थक तो नहीं गए आप? परेशान? तकरीर हुई कहाँ? अभी तो बस एक तमहीद थी, तमहीद हुई है। तमहीद का मतलब है कि एक इस्लामी मजाज देना, इस्लामी सोच समझ पैदा करना, वही है। बाकी टू दी पॉइंट तकरीर जो सरकार की सीरत पे मुझको बयान करनी है, वो तकरीर मैंने शुरू कहाँ किया है, उसी का स्टार्टिंग पॉइंट अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। जो 3 बात करना चाहता, 3 बात तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, अलबत्ता 2 बात तो जरूर हो जाएगी। वो 2 बात जरूर सुन के जाए, घबराएं मत। देखिए हमारे वो बाबा 3-4 बाबा बीच से उठ करके जा रहे हैं, बेचारे को पेशाब लग गया होगा, वो जा रहे हैं, ठीक है जाएं, बूढ़े लोग हैं। जवान के जाने से मुझको गुस्सा आता है। वो बेचारा 80 साल उसकी उम्र हो गई, उनका गुर्दा मसाना कमजोर हो गया, वो 2-4 घंटे के बाद पेशाब करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, वो जाते हैं। लेकिन जो जवान है इनका गुर्दा क्यों कमजोर हो गया, इनका मसाना क्यों कमजोर हो गया, ये क्यों हर 1 घंटे के बाद उठ के जाना चाहता है। झट से पैंट खोला, खड़े खड़े पेशाब कर दिया। ये जानवर की तरह, जानवर में और इसमें क्या फर्क रहा। ढीला ढाला पैंट पहना करो ताकि बैठ के पेशाब करो और पेशाब का कतरा पैंट में न लगे, वरना बाप का जनाजा है, बेटा एयरपोर्ट उतरा, दौड़े आया, जनाजा खड़ा है, लोग दूर दराज से चल के आए हैं, अब इनके पैंट में तो पेशाब लगा हुआ है। चूंकि एयरपोर्ट में पेशाब किया था खड़े खड़े, 2-4 कतरा इधर लगा है उधर लगा, वो नहाएगा, अब वो नहाएगा, वह सारे लोग जनाजे में खड़े हैं, वो उसी हालत में नापाक हालत में या तो खड़ा हो जाता है या जनाजे की नमाज के बाहर वह हाथ जो खड़ा होता है, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, नहाने में आधा घंटा लगेगा, लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह हाथ जोड़ के किनारे खड़ा रहता है। बाप का जनाजा है, बेटा जनाजे में शरीक नहीं हो पाता है। क्यों तुमने ऐसी फिल्मी कल्चर की पैरवी की, क्यों ऐसा लिबास पहना? हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोग भी तो दुनिया में जीते हैं, न गुटखा खाते हैं, न खैनी खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, फिर आखिर 10-10 घंटे तक पेशाब नहीं लगता है। कैसा गुर्दा है, कैसा मसाना है। जो पिच पिच करेगा, खाएगा गुटखा खाएगा, पिच करेगा, गुटखा खाएगा, पिच करेगा, बेसिन को नापा कर देगा, घर को नापा करेगा, घर के कोने को नापा कर देगा। आप जहां जाएं, जहां गुटखा खाने वाले का ना घर सलामत है, न घर का कोना सलामत है, न बेसिन सलामत है, न बाथरूम सलामत है, न गुस्लखाना सलामत है। जिस मदरसे का नाजिम पिच पिच करेगा, उस मदरसे में बाथरूम गंदा, उसका लेट्रिन गंदा, उसका बेसिन गंदा, उसका ऑफिस गंदा, उसके रहने वाला कमरा गंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमरे में चले जाएं, जहां जिस रूम में रहता हूं कहीं पिच पिच नहीं है। मेरे दफ्तर चले जाएं, कहीं पिच पिच नहीं है। मेरे बेसिन में चले, कहीं पिच पिच नहीं है। ना मैं खाता हूं ना पिच पिच
करने वालों को पसंद करता हूँ और डांट डपट करता रहता हूँ। तो गुटखा से जबान पाक रखें, बीड़ी से पाक रखें, सिगरेट से पाक रखें। अगर फजूल बातों से आप बच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीना भी मजबूत होगा और कुर्ता भी मजबूत होगा, मसाला भी मजबूत होगा। तो फजूल से बचेगा, सेहत यहाँ मिलेगी और नबी की सुन्नत पे अमल करने की वजह से जन्नत वहां मिलेगी। सेहत चाहिए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कीजिए। और घर में सुकून चाहिए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कीजिए। तमाम खुराफात, तमाम वाहियात, तमाम फिल्मी बातें, फिल्मी ड्रामे, तमाम फिल्मी तहजीब को घर से यकलख्त बाहर कर दीजिए। हुजूर की सुन्नतों में अगर 3 दिन फाका घर में रहेगा तो चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। नहीं देखा 15 अगस्त को एक 56 इंच सीना वाला भाषण देता है, 1 घंटा तो 4 बार पानी पीता है। हाँ, जबान सूखती है, जबान चट खाता है और पानी पी के जबान को तर करता है। और साथ इतना चौड़ा इंच है, इतना चौड़ा इंच मेरा सीना है। वो तो 1 घंटे में जो नोट करके ले जाता है, दूसरा आदमी लिख के देता है, उसको बोलने में पसीना छूटता है, प्यास लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह तेरा मौलाना आज लगातार 2 महीने से खिताब कर रहा है। 2 महीने से घर में आराम से 2 रात उसे रहने का टाइम उसके पास नहीं है और 2-2, 2.5-3 घंटे खिताब करता है। एक बार भी कोई बता दे किसी जलसे में कि पानी पिया हो? नहीं पीता हो पानी। क्यों? झूठ बोलता है, उसकी एनर्जी घटती है। और जो कुरान बोलता है, हदीस बोलता है, मुस्तफा की सीरत बोलता है, वो बोलता चला जाता है, एनर्जी मिलती चली जाती है। जश्न मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार अहमद साहब किबला। अगर यकीन नहीं आए तो रोजाना 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ के देखें। 1000 बार डेली दुरूद शरीफ घर में पढ़ लें। उसके बाद फिर घर का नजारा करें कि घर का माहौल कैसे बदलता है, घर का कल्चर कैसे बदलता है, ताकत कैसे मिलती है, बीमारियों का दबाव कैसे घटता है, लोग सेहतमंद कैसे रहते हैं। इन्हीं मौलाना को, जिसको हम हकीर समझते हैं, 5000 कमाने वाला, इनका चेहरा कभी गौर से देख के पढ़ लिया करें। इनके घर में छप्पर पे ठीक से घास नहीं है, इनकी तनख्वाह 10,000 रुपए महाना है। ये साहब मोटरसाइकिल से नहीं चलते हैं, साइकिल से आज भी चलते हैं कुछ लोग इसमें है। ये और बात है कि आजकल हम लोग बाइक पे न चले, पर हमारी मस्जिद के इमाम तो 100% बाइक पे चलते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनके पास बाइक नहीं है, तनख्वाह है 5,000 रुपए महीना, मगर वह मोटरसाइकिल का पेट्रोल कहां से आता है? वह इन्हीं से पूछा जाए। साहब 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार अपने घर में आया जुमा के दिन, पानी डाला, चला गया मस्जिद। न अतर है, न सुरमा है, न कस्तूरी है, न अंबर है और बदन में पसीने की बदबू है। इनके कमरे में कोई घुस जाए, एक तरफ मुश्क है, इधर अंबर है, इधर कस्तूरी है, इधर 10 जुब्बे लटक रहे हैं, उधर 10 बरकाती टोपियां लटक रही है, उधर साहब किताबों की एक लाइब्रेरी है और चेहरा मुस्कुरा रहा है। 1 लाख महीना कमाता है स्कूल का टीचर, चेहरा सूखा है। क्यों? बेटा पढ़ता है बंगलोर में, उसको पैसा भेजना है। एक बेटा पढ़ता है साहब बंबई में, उसको पैसा भेजना है। अब बेटी को मकान बनाया है किस्त पे, बैंक से कर्जा लेके, हर महीने कर्जा में कट जाता बहुत सारा रुपया। बाइक लिया है इंस्टॉलमेंट पे, उसमें कट जाता है। 1 लाख महीना मिला, हाथ खाली है। आया सरवर जी, मेहमान आया है, 1000 रुपए दीजिए, बकरे का गोश्त लाना है। ये इमाम साहब है जिनका चेहरा कभी मैला नहीं होता। अमामा बांधकर और सुरमा लगाकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खिताब करते हैं, लगता है कोई बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा है, कोई फील्ड मार्शल है जो अपनी फौज को ललकार रहा है। इनके हुस्न का राज क्या है? इनका चेहरा क्यों खिलता है? क्यों? ये किसी के बाप दादा की बात नहीं बोलता है, ये बाप मुस्तफा की बोलता है। हदीस पढ़ता है मुस्तफा की, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, तो हुजूर ने दुआ दे दी, नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। यह नबी की दुआ है कि कम कमाने के बावजूद इनका चेहरा हरा भरा रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते आपका घर हरा रहे, आपका दरबार हरा रहे, आपके बाल बच्चे हरा रहे, तो फिल्म का गाना जब तक गाते रहेंगे घर में, वह घर की दीवार काटने दौड़ेगी, वह घर में मन नहीं लगेगा। दौड़ दौड़ के कश्मीर घूमने जाएंगे, कलकत्ता घूमने जाएंगे, रांची घूमने जाएंगे। आजकल घूमने का कल्चर हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। ट्रेन पे सफर करने को दिल नहीं करता, वह साउथ इंडिया का कलवा वो सब घूमने आता है। प्रयागराज जाना है, काशी जाना है, बनारस जाना
है। हमारे मुसलमान भाई भी अजमेर दौड़ के जाना है, बरेली जाना है, औरत को लेके जाना है। जब औरत मजार के इरादे से घर से निकलती है तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत बरसती रहती है। उन लानती सफर में औरतों को साथ लेके जाता है। हाँ, मुमकिन है कि कोई मौलाना बड़ा चालाक हो या बोले के साथ मैं अपनी बीवी को मजार पे हाजिरी के इरादे से नहीं ले जाता हूँ, मैं अपनी बीवी को अपनी खिदमत के लिए मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। और खिदमत के लिए बीवी को लेके जाना दुरुस्त है, जायज है, क्योंकि औलिया कराम भी बीवी को लेके जाते थे, सहाबे कराम भी लेके जाते थे। खुद सरकार दो आलम के सफर में आपकी बीवी आपके साथ रहती थी। चुनांचे सब शौहर की खिदमत के नाम पे यानी अजमेर लेके जाए। जब अजमेर गया है तो बाबा की चौखट पे हाजिरी भी दूर से दे लेना। इरादा चूंकि हाजिरी का नहीं है इसलिए लानत इस पे नहीं बरसेगी। और जो मजार पे हाजिरी के इरादे से निकला है, आते जाते लानतों की बारिश में वो नहाती रहेगी। घर में आने के बाद फिर दंगा है, फिर लड़ाई है, फिर तीर है, फिर तफंग है, फिर लत्तम जुत्तम है। बाहर में तो एक आइसक्रीम को काट के खाया अजमेर में खड़े खड़े। उमरा के मदीना गया, मदीने में आइसक्रीम लिया, दोनों मियां भी खड़े खड़े खाया। और घर में आने के बाद फिर फायरिंग शुरू है, लत्तम जुत्तम शुरू है। तो चंद दिन की चांदनी बाहर घुमा, फिर घर आने के बाद लड़ाई झगड़ा है। अगर घर में बाहर से घूम के आए थे और साल भर मजे से रहे, बीवी लड़ाई नहीं करे, वह सर की बाल नोचाई नहीं करे, वह और शौहर पे परेश नहीं डाले, तब चलो हम भी घूमने ले आते हैं, हम भी घूम के ले एक बार जाएंगे कश्मीर, आएंगे आराम से साल भर रहेंगे। वो तो घूम के आने के 3 दिन के बाद से जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि घूमने का कल्चर बेचैनी को और बढ़ा दिया है, बेपर्दगी को बढ़ाया है, बेहयाई को बढ़ाया है। उस घर में रहने को मन नहीं लगता। बच्चा भी बोलता अब्बू इस बार ट्रिप कहाँ होगा, बीवी बोलती इस बार कहाँ जाना है, शौहर बोलता चलो अब रहते रहते बिजनेस करते, दुकान जाओ घर आओ, दुकान जाओ घर जाओ, मदरसा जाओ घर आओ, मदरसा जाओ घर आओ, रहते रहते बोर हो गए, छुट्टी का दिन है चलो बाहर चलते हैं। ये पूजा का महीना था, स्कूल 10 दिन बंद था, सारे लोग घर से निकल गए। कोई अजमेर चला गया, कोई बरेली चला गया, कोई कलियर शरीफ चला गया, कोई बंबई, कोई ऊटी, कोई डल झील, कोई कश्मीर, कोई गुलबर्ग घूमने चला गया। घूमने का कल्चर आज फरोग पर है। सारे लोग घूमते क्यों? घर में रहने को मन नहीं करता, दीवार काटने दौड़ती है, घर अच्छा नहीं लगता है, बाहर से आने के बाद घर अच्छा नहीं लगता। 8 घंटे दुकान में बैठ के घर में आओ, उधर बीवी मुंह फुला के सोई हुई है, उधर बच्चा है, इधर बेचारा ये तन्हा घर में रहता है, घर काटने को दौड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल में 24 घंटे हैं गंदी तस्वीरें, 24 घंटे हैं गाने। जिस घर में 24 घंटे में 10 घंटा गाना होगा, फिल्म के नाचने वालों का डायलॉग होगा, जहां गेम होगा, जहां कार्टून खेला जाएगा, जहां गाने गाए जाएंगे, जहां मुस्तफा की सुन्नतों का कत्ल होगा, जहां चड्डी और हाफ पैंट पहनकर लोग घर से बाहर जाएंगे, जहां शादी ब्याह में धमाल मचेगा, नाच गाना होगा, मौलाना चीखता रहे, मौलाना का काम यही है। हमें घर में शादी वैसी करनी है जैसे अमिताभ बच्चन के घर में शादी होती है, जैसे आमिर खान के घर में शादी होती है। जिस घर में 24 घंटे नाच हो, गाना हो, फिल्में हो, गंदी तस्वीर हो, फिर गांधी नेहरू नेता की बात हो, कभी न मुस्तफा की बात हो, कभी न कुरान की बात हो, न हदीस की बात हो। जिस मुस्तफा के सदके में मैं पैदा हुआ, जमीन मिली, आसमान मिला, सारी कायनात मिली और हमें जन्नत मिलेगी, उस मुस्तफा का कोई चर्चा घर में सुबह से शाम तक नहीं है। वह कुरान जो कुरान अल्लाह के महबूब पे नाजिल हुआ, वो सबसे बड़ी किताब है जिसमें निज़ाम हयात है। 24 घंटे गुजर जाती, न बीवी पढ़ती है, न बेटी पढ़ती है, न बेटा पढ़ता है, न मैं पढ़ता हूँ। अब घर में कहा बेटा आया अलग मोबाइल लेके बैठ गया, बीवी आई अलग मोबाइल लेके बैठ गई, शौहर आया अलग मोबाइल लेके लेट गया। जिस घर में गाना होगा वहां दिल कैसे लगेगा, जहां गंदी फिल्में होंगी वहां दिल कैसे लगेगा, जहां बाप बेटा बीवी बेटियां वह सब अलग अलग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से दिल लगाए वहां कैसे सुकून मिलेगा। जिस घर में 24 घंटे रोजी अल्लाह की, सांस अल्लाह की दी हुई, हवा अल्लाह की, आग अल्लाह की, घर अल्लाह का दिया हुआ, सारी नेमत अल्लाह की। वरना कोरोना काल में जो साहब ऑक्सीजन की कमी के सारे घुट घुट के मरते थे उनको देखा करे, हम चैन से जीते हैं। सारी नेमत अल्लाह की और काम सारा घर में रसूलुल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, इसलिए अल्लाह का अजाब आ गया है। और घर में रहने को मन नहीं करता, घर से भागना चाहता है, चौक पे जाता है, बाजार घूमता है, कल झील जाता है। अगर तुमने घर का कैरेक्टर नहीं बदला, इसी तरह ऊटी और कश्मीर मारे मारे फिरते रहोगे। वहां से आने के बाद घर में आग लगेगी, मर्डर होगा, सुसाइड होगा। अरबपति सुसाइड कर रहे हैं, बीवी को शूट कर रहे हैं पटना राजधानी में। अरबपति बाहर से घूम के आया, 3 दिन
के बाद अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने 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 बेटे को शूट किया, खुद अपने आप को लाइसेंस वाले रिवॉल्वर से मार के खत्म कर दिया। कौन सा गम था उसके पास? गम रहा होगा दूर से देखने में लगता है बड़ा अच्छा घर है, अच्छा पोर्टिको है, अच्छा पीओपी है, अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन है, शानदार गाड़ी है, अंदर दीवार में कान लगाएगा, कराहने की आवाज है, वहां रोने की आवाज है, लड़ाई झगड़े की आवाज है, जिंदगी से तंग आके जहर खाने के प्लान बनाने की आवाज है। ये अजाब है अल्लाह का कि अपना घर अच्छा नहीं लगता। पहले 24-24 साल अल्लाह के वली अपने घर में रहते थे, वो कसम खाते थे कि घर से बाहर ना जाए, बाहर गए तो नमाज कज़ा हो जाएगी, बाहर गए तहज्जुद कज़ा हो जाएगी। उनका घर जन्नत नुमा लगता था क्योंकि उस घर में फरिश्तों का आना जाना था। जिस घर में नमाज हो, जहां तिलावत हो, जहां इबादत हो, जहां इशराक हो, जहां चाश्त हो, 1000 दुरूद हो, 1000 कलमा हो, बेटा अलग तिलावत करे, बीवी अलग तिलावत करे, शौहर अलग तिलावत करे, अलग 1000 पर दुरूद बीवी पढ़े और मर्द पढ़े, 100 साल गुजर जाएंगे, घर छोड़ के जाने को जी नहीं करेगा। वो घर होगा जिसका रिश्ता जन्नत से जुड़ जाएगा, जहां फिल्में होंगी, ड्रामा होगा, गाना होगा, वो घर काटने दौड़ेगा, जहां तिलावत होगी, नमाज होगी, दुरूद होगा, वो घर जन्नत की खुशबू फैलाता रहेगा। वो मर जाएगा घर से बाहर जाने को जी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इस्लाम। चेहरा उजड़ गया, घर उजड़ गया, महफिल उजड़ गई। महफिल में आने के बाद लोग मोबाइल चलाते हैं। स्टेज उजड़ गया, स्टेज पे आने के बाद लोग मोबाइल चलाते हैं। स्टेज पर आने से पहले रूम में 2 घंटा मोबाइल चलाया है और फिर स्टेज पे मोबाइल चला रहा है। यहाँ आने से पहले 10 घंटे मोबाइल सफर में चलाया है और फिर मस्जिद में जाने के बाद चलाता है। या दुनिया के लोग पागल हो गए। सच कहा हुजूर ने, आखिर जमाने में अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएंगी तो 50 खरब रुपए तेरे पास रहे, फिर उस पागल की क्या हैसियत है? जहां तकवा है, जहां अल्लाह का डर है, जहां रसूल पाक की सुन्नत पे अमल है, जहां कुरान हदीस की बातें हैं, वहां झोपड़ी रहे, किराए का घर क्यों न रहे, वहां दिल को सुकून, दिमाग को सुकून, चेहरे को सुकून, औलाद को सुकून, बीवी को सुकून। ऐसा लगता है उस झोपड़ी में अल्लाह बादशाहों जैसा अमन अता फरमा दिया। इसलिए अल्लाह का जिक्र, जहां इबादत, जहां सुकून मिलेगा। फिरौन मर्दों को कत्ल करता था ताकि मेरा कोई मद्दे मुकाबिल पैदा ना हो। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने 400 साल की छूट देने के बाद जब वक्त आया, अब हम कहेंगे कि आज वो कहता है कि मैं खुदा हूं, आज ही मर गया होता, अल्लाह का इनकार किया, आज ही जमीन में धंस गया होता। नहीं नहीं, अल्लाह ने 400 साल, 400 इयर्स। अभी तो हम 8 साल में घबरा गए, 14 साल में घबरा गए, 70-75 साल हिंदुस्तान की आजादी के घबरा गए, 150 साल पहले अंग्रेज रहा, मिला के 200 कुछ साल वे घबरा गए। या 200 साल को माइनस करना, इससे पहले 1000 साल तक मुस्तफा का गुलाम कलमा पढ़ने वाला इस महान भारत पे शासन करता रहा। तो जो अल्लाह 1000 साल हमको अता किया है और आज 200 साल से दूसरा आ गया है, कहां 1000 साल, कहां 200 साल, इसमें क्या होगा? मैं फिरौन अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है। इसलिए कभी आप घबराएं मत, उजलत और जल्दबाजी से काम नहीं लें। वो गाली दिया मुस्तफा को, कुछ नहीं हो रहा है। वो गाली देता इस्लाम को, कुछ नहीं हो रहा है। वो इस्लाम मिटाने की बात कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ कैसे होगा? फिरौन 100 साल के बाद नहीं मरा, क्यों? उसको 400 साल के बाद मरना है। लोग कहते 200 साल में क्यों नहीं मरा? नहीं मरेगा, 400 साल के बाद मरना है। और कब मरना है? जब वो आखिरी चरम सीमा पे पाप पहुंच जाए। अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा को मारने का प्लान बनाया, उनका पीछा किया। जनाब मूसा तो समंदर पार निकल गए, समंदर में 12 रास्ते निकल गए, उनके सारे मानने वाले 12 कबीले पार कर गए। जब फिरौन पीछा करता हुआ आया, देखा रास्ते निकले हुए हैं, पानी दीवार की तरह खड़ा है, उसी रास्ते में कदम रखा। जब बीच समंदर में पहुंचा, अल्लाह ने कहा पानी से क्या आपस में मिल जाओ। जब पानी मिला, फिरौन डूबने लगा, बोला अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अभी अलआन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो मगरूर दुनिया में आएंगे वह जान ले कि घमंडी का अंजाम क्या हुआ। आज 3,000 साल के बाद फिरौन की सूखी हुई लाश हड्डी की सूरत में मिस्र के म्यूजियम में आज तक मौजूद
मौजूद है, दुनिया भर के लोग देखने जाते हैं। ये वही फिरौन मिस्र है जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, लाश सड़ी हुई सूखी हड्डी की सूरत में आज तक मौजूद है। तो वक्त आएगा तब फिरौन गया, फिरौन मर गया, जलील हो गया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा आज भी दुनिया में है, हर महफिल में है, हर खिताब में है। जुल्म मर जाता है, सब्र जिंदा रहता है। आज मुस्तफा का चर्चा हर घर में है। 4 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा था, लेकिन 1500 साल में 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। पहला दिन एक नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। कलमा पढ़ने 4 लोगों ने, आपकी बीवी ने, आपके गुलाम ने, चचाजाद भाई ने, आपके दोस्त सिद्दीक अकबर ने, ये 4 लोग हैं जो आपका कलमा पढ़ा। दुश्मनी बढ़ गई, खूब दुश्मनी बढ़ी। मार देंगे जो कलमा पढ़ेगा, फांसी पे लटका देंगे जो कलमा पढ़ेगा, उसे आग में सुला देंगे जो कलमा पढ़ेगा। उधर दुश्मनी बढ़ती गई, 4 आदमी 4000 में बदल गया। दुश्मनी बढ़ती गई, 4000 4 लाख में बदल गया। दुश्मनी बढ़ती रही, 4 लाख 4 करोड़ में बदल गया। दुश्मनी बढ़ती गई, 4 करोड़ 40 करोड़ में बदल गया। आज से 100 साल पहले इनका बाप दादा दबंग था, इस्लाम मिटा देंगे, मगर पहले 10 करोड़ था, आज 40 करोड़ हिंदुस्तान में हो गए। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब जब दुश्मनी बढ़ती है, मोहम्मदी फौज की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसे दुश्मनी से घबराना नहीं है, दुश्मनी से घबराना नहीं है। जब जब दुश्मनी का माहौल बने, समझ जाए करोड़ों कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने वाला है, इस्लाम का अच्छा दिन आने वाला है। और जहां तक सवाल है उसके मरने का, 400 साल 4 सेकंड है। अल्लाह ने उस फिरौन वक्त को मार के उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो जो अल्लाह फिरौन को मारा, नमरूद को मारा, अबू जहल को मारा, अबू लहब को मारा, यजीद को मारा, वो अल्लाह आज के फिरौन को छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। 400 साल 4 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तू इबादत कर अल्लाह की, रियासत कर अल्लाह की, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा आबाद कर। तू कल मरेगा, तेरा कब्र में क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा, अपने बारे में सोच। इस्लाम के बारे में सोचना छोड़ दे। इस्लाम का कानून तो यही है, जब जब दुश्मनी बढ़ेगी, मुस्तफा के मानने वालों की तादाद बढ़ेगी, और जब दुश्मनों को अल्लाह छूट देगा और जब पकड़ेगा, उसकी बुनियाद काट के रख देगा। जैसे फिरौन की बुनियाद काट दिया, न वो रहेगा, कल का बच्चा रहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बातें तो वो तीनों पॉइंट रह गई हमारी, पूरी तकरीर तमहीद की नजर हो गई। वो तीनों पॉइंट रहने दीजिए, इंशाअल्लाह अगले साल इससे ज्यादा खूबसूरत जलसा होगा। पूरे मधुपुर और गिरिडीह इलाके का सबसे खूबसूरत जलसा आज का हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतने बड़े खित्ते ज़मीन पर लोगों का फैल जाना, मर्दों के मुकाबले में माँ बहन बेटियों का भी कसीर तादाद में आना, और शुरू ही में हम हमारे गुलाम सरवर से पहले 2 घंटे की जबरदस्त तकरीर का हो जाना और सारे नौजवानों का सुन लेना, समझ लें कि पिछले 20 साल का सबसे क्रीम जलसा आज का जलसा आपका हो गया। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमा ले और इस जलसे के सदक़े में इस गांव पे रहमत और नूर की बारिश बरसा दे। यहाँ के सारे लोगों को आपस में इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमा दे। आलिमों की इज्जत करने, महफिलों की इज्जत करने, नेक लोगों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे के सदक़े में जो बलाएं मेरी बदअमली की वजह से आसमान से जमीन पे आने वाली थी, इस जिक्र महबूब के सदक़े में अल्लाह उन सारी बलाओं को टाल दे, उन सारी मुसीबतों को दूर फरमा दे। हम सबों को ईमान की हालत में अच्छी मौत अता फरमाए और मरने के बाद सरकार दो जहां की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से हाथ उठा के पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से मुंह खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।